बातचीत, उसने एक बड़ी छोटी सी बात कही कि आप ये देखो, आप जो भी कर्म करते हैं ना, आप ये सोच के करो, ये सोच के करो, अगर जो भी हम कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है और परमात्मा सुन रहा है, सब कुछ उसका ध्यान करके आप कर्म करते रहो। और कोई देखे या ना देखे, हम माड़ा कर्म करते हुए भी क्या है, चाहे हम कितना ही छुपा के कर लें, कितना ही कुछ कर लें, अगर हमारे दिमाग में ये सोच होगी कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा सुन रहा है, परमात्मा विजुअलाइज उसको सब कुछ कर रहा है, इसका खाता रख रहा है, इसका वो कर रहा है, तो आपके कर्म के ऊपर अंकुश लग जाएगा। तो सुबह से शाम तक जो आपका काम है, वेयर एवर वट एवर यू आर डूइंग, अपना काम नेक नियति के साथ करते रहो। और शाम को सोते हुए फिर 10 मिनट उस परमात्मा का ध्यान करो कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने ये जो आपने दिन में इस प्रिंसिपल को कितना फॉलो कर पाए, कितना ना फॉलो कर पाए, कहां आपकी कमी रही, कमियां भी नोट कर लो, पॉजिटिव फैक्ट भी नोट कर लो, और अपने जीवन को इस तरीके से टेकिंग लाइफ ए डे एट ए टाइम, सुबह परमात्मा में आस्था रखते हुए, शारीरिक तंदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, अपना टाइम मैनेजमेंट करके सुबह से शाम तक नेक नियति के साथ काम करके, और फिर उस 10 मिनट सोते हुए परमात्मा का ध्यान करके और अपना बिस्तर पे आराम से सो जाओ। अगले दिन फिर अपनी ये प्रक्रिया शुरू कर दो। इट इज दी, टू माई माइंड, इट इज द इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे टू लिव हैप्पी लाइफ। वरना आप उसमें कितना ही जीवन की असलियत को समझो कि जीवन ये आत्मा की शरीर रूपी वस्त्र धारण करने की यात्रा है। असली चीज हम आत्मा हैं। जो इस संस्था में सबसे पहला पाठ यही सिखाया जाता है कि आप आत्मा हैं, आप अपने आप को पहचानो कि आप आत्मा हैं। और जितनी भी ये भ्रांतियां हैं, जितना भी हम दुखी हैं, इस सोच से जितनी हमारी सोच दूर हटती जाएगी, उतना ही हम दुखी होते जाएंगे, उतना उलझते जाएंगे। सुबह फिर उठते ही हर दिन का टेक लाइफ ए डे एट ए टाइम, पहले परमात्मा में पूरा समर्पित कर दो, फिर अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती, और फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट और नेक नियति के साथ, परमात्मा मेरे कर्म को देख रहा है, मैंने किसी का बुरा करना नहीं, मैंने अच्छा ही अच्छा करना है, एक कर्म अच्छा जरूर करना है, किसी का माड़ा नहीं करना, मैंने दुश्मन का भी माड़ा नहीं करना। इस सोच के साथ अपना जीवन व्यतीत फर्स्ट क्लास बीतेगा। और फालतू की, वरना कितना ही जो मेरे अपनी बुद्धि में था, मैंने सभी भाई बहनों को अपने विचार व्यक्त कर दिए। अगर कोई भाई बहन इसमें कुछ और कोई ऐड कर सकता है कुछ, ताकि मेरी बुद्धि में भी कुछ बढ़ोतरी हो, इफ एनीथिंग कैन बी एडेड टू इट, आई एम हियर टू लिसन। अगर किसी भाई बहन का कोई सवाल है, कोई बात है, कोई वो है, तो मैं उसका भी जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरी जीवन से के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी, मैंने तो अपना जो सोच मैंने अपनी बतलाई है, बिल्कुल क्लैरिटी है, एंड आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। और मैं परमात्मा पे मेरा पूरा विश्वास है, और परमात्मा ने मेरे को सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। अगर सोचा जाए तो इंसान को कहीं ना कहीं तो अपना बैरियर लगाना ही लगाना पड़ेगा। जरूरत क्या है इंसान की? अपनी जरूरतें, बाकी का तो अकाउंटों के खाते हैं। अगर आपके पास जरूरत है लाख रुपए महीने की, परमात्मा आपको 5 लाख दे रहा है, अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी खुशी नहीं है, तो आप खुश रह ही नहीं सकते। 1 लाख से फालतू तो आपका सब बेकार है, वो सौदा टेंशन का कारण है आपका। लेकिन उसको मैनेज करो, नेक कर्मों में लगाओ, सब कुछ करो। मतलब कहीं मैं सुन रहा था, मैं चैनल सुन के ये कई बार सुनता रहता हूं, तो किसी वो कौन सा वो बोल रहा था, उसने कहा कि अन्न, धन और साधन, 3 चीजें सुख के लिए बनाई हैं।
अगर हम इनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते तो समझो कि हम इसके चौकीदार हैं। हमारे पास पैसा है, हम उससे सुख प्राप्त नहीं कर रहे तो हम उसके चौकीदार हैं। और क्या है, आगे उसको कौन बरतेगा कौन नहीं बरतेगा। अन्न, धन और साधन, तीनों चीजें हमारे सुख के लिए हैं। अगर हम इनसे सुख प्राप्त नहीं करते तो वी आर सिंपली दी वॉचमैन। तो टू माई माइंड इट इज द सिंपलेस्ट इजीएस्ट वे टू लिव हैप्पी लाइफ। अगर इफ एनीथिंग टू इट कैन बी एडेड, आई एम ग्रेटफुल। ओम शांति। राजकुमार भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान की गहराई में जाकर किस तरह से इस बिजी वर्ल्ड में रहते हुए भी हम अपनी लाइफ को इजी रखें उसके आधार बताएं। एक बार हम फिर से हम सभी जोरदार करतोध्वनि से राजकुमार भाई जी का थैंक्स करें। ओम शांति। और 3 मिनट हम सभी परमात्मा पिता की याद में बैठकर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग।